अस्सलाम गाइस, दिस इज़ अली खान एंड वेलकम टू VFX गुरु चैनल। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं नया टूल जिसको कहते हैं पपेट टूल। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज वेलकम बैक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक कोई कैरेक्टर लगाया हुआ है मैंने, और हम लोग आज पपेट पेन टूल सीखने वाले हैं। तो ऊपर आप देखेंगे कि टूल जो बहुत सारे हमारे पास दिखते हैं, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, ब्रश टूल और डिफरेंट तरह के टूल। आज सबसे सबसे आप लास्ट में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये एक पेन की तरह एक टूल आपके पास शो हो रहा होगा। आप इसको क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पेन आ गया है। ओके, तो अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ चलें, मगर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो पूरी देखा करें और लाइक भी कर दें वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू। पपेट पेन टूल एक बेसिकली, अगर आप नाम से देख सकते हैं कि पपेट, राइट, पपेट का मतलब होता है एनिमेशन, एनिमेट करते हैं कोई भी चीज़ को। अगर आपने पपेट शो देखा है तो वो एक पपेट होता है बना हुआ, उसको आप अपने हाथ से एनिमेशन कर रहे होते हैं। इसी तरह पपेट पेन टूल जो होता है, पपेट टूल या पपेट पेन टूल बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 2D लेयर्स को एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली इट इज़ यूज विद कैरेक्टर्स। जैसे मेरे सामने एक कैरेक्टर खुला हुआ है आप लोग के सामने, राइट, 2D कैरेक्टर है। अगर आपने कार्टून 2D एक्सप्लेन वीडियो देखी हो कार्टून वाली, उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द एनिमेशन होती हैं वो पपेट पेन टूल से बनती हैं, या वो बोन एनिमेशन होती है, वो काफ़ी एडवांस है। और हम उसकी तरफ शायद ना भी जाएं बिकॉज मैं यूजुअली VFX पढ़ाऊँगा आप लोग को, बट वी कैन टच दैट ऑल्सो। तो cutting is short, puppet pen tool is used for animating the layers, 2D layers, right? एक तो हमारी नॉर्मल एनिमेशन होती है, पोजीशन, रोटेशन, स्केल। तो पपेट पेन टूल एक बेसिकली ज़्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी की एनिमेशन होती हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल आता है। तो जल्दी से मैं एक डेमो दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग इस कैरेक्टर की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम लोग एक बना लेंगे, एक हम शेप लेयर बना लेते हैं। और शेप लेयर हमने बना ली, राइट, आपने शेप लेयर बना लिया, इसको छोड़ दिया। अब हम सेलेक्ट करेंगे पपेट पेन टूल। अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, राइट। एक पॉइंट हम लोग आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, एक पॉइंट आपने बीच में लगाया, एक पॉइंट आपने ऊपर लगाया और एक पॉइंट आपने नीचे की तरफ लगाया, राइट। हम 3 लाइन में 3 पॉइंट लगाते हैं। अच्छा, अब हमने ये पॉइंट लगा दिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से देखें? आपने जिस लेयर के ऊपर पपेट पेन टूल लगाया है, आप उसके यहाँ से आप नीचे करेंगे, आप इफेक्ट पे जाएंगे, आप पपेट पे जाएंगे, यहाँ नीचे किया आपने, एंड देन आप मैश पे जाएंगे और डिफॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे आ गए 3 पॉइंट, जो हमने 3 पॉइंट बनाए थे। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके आप नीचे करें तो इनके पोजीशन ऑलरेडी की फ्रेम बन चुकी हैं। जब हमने पॉइंट लगाया था तो आफ्टर इफेक्ट ऑटोमेटिकली उसके पॉइंट लगा देता है, की फ्रेम लगा देते, तो हमें कोई मसला नहीं है। ओके, अब हम इसको मूव करेंगे। अब हमने पहला की फ्रेम, अपना पहला पॉइंट सेलेक्ट किया जो हमने पिन लगाया था। अब हम उसको मूव कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह मूव कर रहा है, राइट। जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादातर ये एनिमेशन इस्तेमाल होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक यहाँ लगा लिया हमने, और एक हमने यूँ कर लिया, और एक हमने हमने इसको डिफॉर्म कर दिया, बट हम इसको आगे डिफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक सेकंड का गैप दे दिया और हमने इसको एक यूँ एनिमेशन किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एनिमेशन बन गई है और की फ्रेम लग गया है। हमने एक यूँ किया और हमने बेसिकली इस तरह एनिमेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन बन गई है एक तरह से। एंड देन आप आगे जाके इसको किसी भी तरह अपने जो भी आप लेयर बनाओगे, जो भी आपके माइंड में आपका काम होगा, या कोई भी आइडियाज़ होंगे कि किस तरह आपको एनिमेट करना है। इट कैन बी स्नेक की एनिमेशन बन सकती है, सांप की, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि 2D लेयर पे हो और फ्लेक्सिबल के लिए आपको एनिमेशन करनी हो, तो यू कैन यूज़ द टेक्निक वेरी वेल। आप देख सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा मैंने बनाया है आप लोग को डेमो दिखाने के लिए, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली पपेट पेन टूल करता क्या है।
सो आई गेस आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि पपेट पेन टूल एक्चुअली किस तरह एनिमेशन में इस्तेमाल आता है। हम इसको अब कर देंगे डिलीट। ओके, तो हमारे सामने ये अब कैरेक्टर खुला हुआ है, राइट। अब हम इस कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे। अभी तो मैं इसको एनिमेट नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स इट इज़ अ सिंपल लेयर, बट इसको हम इस तरह एनिमेट करेंगे कि अगर आप ये फोटोशॉप पे बनाते हैं या इलस्ट्रेटर पे आप ये इस तरह का करेक्टर बनाते हैं, राइट, तो मेक श्योर कीजिएगा कि पीछे की जो उसकी बैकग्राउंड है वो नहीं हो, बैकग्राउंड हटा हुआ होना चाहिए, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर वो बैकग्राउंड के साथ साथ भी आप जब पिन लगाओगे तो वो एनिमेशन उसी के साथ वो को अटैच करके करेगा। तो मेक श्योर देयर इज नो बैकग्राउंड। ओके, तो जैसे अगर आपने कैरेक्टर एनिमेशन पढ़ी हो, आई मीन आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल इन्होंने कैरेक्टर एनिमेशन नहीं पढ़ी होगी, तो बेसिकली जितना काम हमारा, हम जितना ह्यूमन काम करता है, हमारे पास लिम्स हैं, हाथ के बोन्स हैं, गर्दन में है, जैसे जॉइंट्स हैं, पैर के जॉइंट्स हैं, हमारे हर बोन में जॉइंट है। इसी तरह हम कैरेक्टर को भी इसी तरह हम लोग पपेट का पिन लगाएंगे अपने जॉइंट के हिसाब से। तो मैंने 2 यहाँ लगा लिए पैर के हिसाब से ताकि पैर मूव ना हो, एक मैंने यहाँ बीच में लगा दिया, एक मैंने यहाँ सेंटर में लगा दिया चेस्ट पे, एक मैंने कोनी, जो हमारी ये कोनी है, आप मेरा हाथ देख सकते हैं, एक यहाँ लगा दिए, एक मैंने यहाँ लगा दिया, सेम एज एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और एक मैंने लगा दिया सर के बीच में। ओके, तो हमारे पास अब ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब जैसे आप करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके सारे पिन हैं वो आप एक साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट क्लिक करेंगे तो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, और आपने नीचे एरो किया तो सब खुद की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। आपने भी रिलीज़ कर दिया ताकि आप 1 बाय 1 कर दें। अच्छा, सबकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास खुल गई हैं, तो लेट्स ट्राई टू एनिमेटेड। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ एनिमेशन ट्यूटोरियल कि मैं आपको प्रॉपर एनिमेशन करके दिखाऊं कि भाई एक प्रॉपर एनिमेशन यूँ होती है वो होती है, बट वी विल डू समथिंग लाइक बेसिक ताकि आपको आइडिया हो जाए, और मैं ये ट्यूटोरियल कम से कम आपको तरीके से मैं छोटे से छोटा करके आपको दिखाऊँ। ओके, सबसे पहले हम करते हैं इसके हाथ मूव। आपने यहाँ पर पिन सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं ये इसका अपना हाथ मूव कर सकते हैं आप, राइट। आप देख सकते हैं इसका आर्म भी मूव हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और शिफ्ट करने के लिए कि ताकि जो इसका हाथ है वो प्रॉपरली मूव हो, हम एक यहाँ पर भी पिन लगा देते हैं और यहाँ पर भी, ताकि जब ये मूव हो तो उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा मूव ना हो। ओके, तो अब ये हो गया मूव। आप देख सकते हैं मैं इसका सर भी है कर सकता हूँ एनिमेट, और इसका दूसरा हाथ भी कर सकता हूँ। एंड इतना ज़्यादा नहीं करते क्योंकि लेयर जितना बनी हुई है तो यू कैन नॉट गो एक्सट्रीम, राइट। दिस इज़ फॉर द बेसिक्स एनिमेशन, लाइक अगर आप आफ्टर इफेक्ट में कोई नॉर्मल एनिमेशन करना चाह रहे हैं, एंड आई यूज़ दिस टूल मोस्ट ऑफ द टाइम अपने VFX के अंदर भी। अगर मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ 2D की कोई चीज़ है, राइट, ट्रैक हुई हुई, और वो उसको मुझे सही तरह से एनिमेट करना है, वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रही, या फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा डमी शॉट बनाना है किसी कैरेक्टर का जल्दी से, तो ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। आपने बनाया है किसी करेक्टर का और उसको आपको एक बैकग्राउंड में एनिमेट करना है, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने करके दिखाया कि आपका हाथ मूव कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई द एनिमेशन ऑफ द हैंड। अब हमने एक को थोड़ा सा सेकंड आगे करे, हमने हाथ नीचे किया, ऊपर गया, आगे गए, हमने हाथ वापस यहाँ से किया, और इट इज़ नॉट अ डिटेल एनिमेशन ट्यूटोरियल, तो हम रैंडमली बना देंगे, की फ्रेम लगा देंगे, एंड देन यू कैन रिपीट इट, और आप रिपीट कर सकते हैं। सेम विद वापस आ जाएं। अब इसके थोड़े सर को हिला लेंगे, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं और पपेट टूल एक्चुअली करता क्या है। मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया करें मेरे चैनल पे। सो यू कैन क्रिएट बेसिक्स एनिमेशन ऑफ योर कैरेक्टर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, वरना आप काफ़ी चीज़ें भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताई, एक सांप, जैसे आप सांप भी एनिमेट कर सकते हो। इट डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन
एंड ऑन योर स्किल्स, जहाँ तक आप सीखोगे। और एक हम लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि जब ये मूव करे तो इसका हल्का सा बॉडी की मूव हो रही हो। ओके, अब हम करते हैं स्पेस बार से प्रीव्यू। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि हम अगर अभी तो बिल्कुल बेसिक में आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, बट आई होप यू गेट आइडिया कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो पपेट पेन टूल का ओवरऑल जो यूज़ होता है आफ्टर इफेक्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम वो इन चीज़ों के लिए होता है। ऑफ कोर्स जब आपको एक एक्सट्रीम कंपोजिटिंग करेंगे, तो एक्सट्रीम कोई एनिमेशन का काम करेंगे, तो उसमें आप ये टूल एडवांस तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द योर एनिमेशन। अभी तो मैंने रफ एनिमेशन बनाई है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी चीज़ के लिए। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। जो मेरे पास एक और एग्जाम्पल आइडिया था कि जिस पे ये पपेट पेन टूल लग सकता है। तो मेरे पास कुछ ये विंग्स हैं, एंजल्स के विंग्स या बर्ड के विंग्स आप कह लो, या ये वाला कर लो। ये दोनों भी मैंने इनका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था ताकि हम बैकग्राउंड को एनिमेट ना करें। तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि इसको हम एनिमेट कर सकते हैं विंग की तरह, के वो जिस तरह विंग्स फ्लैप करते हैं। ओके, तो कभी कभी ये ट्रिक काम करती है, नहीं काम करती, बट वी कैन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि VFX का काम ही होता है, नाम ही यही है कि वी हैव टू एक्सपेरिमेंट टू कम विद द फाइनल लुक इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, तो कभी कभी फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपके पास काम आए हुआ है कि हमें कोई पीछे किसी ह्यूमन के विंग्स लगाना है और वो फ्लैप कर रहे हैं, राइट। एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं, हम नॉर्मल रोटेशन से कर सकते हैं, W दबा के यहाँ से रोटेशन सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड, बट यू हैव टू एनिमेट इट मोर गुड, राइट। अब ऑफ कोर्स आपके पास टाइम नहीं है कि आप 3D एनिमेशन को प्रॉपर विंग एनिमेट करो, वो भी कर सकते हैं, मगर वो बिल्कुल 3D की तरफ चला जाएगा। कटिंग इज शॉर्ट, हम अब पेन टूल से इसको ट्राई करते हैं। पेन टूल आपने सेलेक्ट किया, अब हम विंग को देखेंगे। यहाँ पर हमने ऊपर कॉर्नर लगाया और हमने एक यहाँ लगाया और हमने एक यहाँ लगाया। अभी हम टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्लैप कर रहा है, राइट। जब तो आप अपने हिसाब से आई बॉलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसी अगर मैं रफ एस्टिमेट बनाऊं, रफ एनिमेशन बनाते हैं, मुझे हालांकि आइडिया नहीं है कि किस तरह का, आइडिया तो नहीं है, मगर बट वी कैन गो फॉर समथिंग, राइट, कि फ्लैप किस तरह करते हैं जो विंग्स होते हैं। ऑफ कोर्स जब अगर मेरे पास कोई इस तरह का काम आएगा और मुझे डिटेल एनिमेशन करनी पड़ेगी, तो आई विल, और टाइम भी शॉर्ट होगा, तो मैं ऑफ कोर्स रेफरेंस देखूंगा कि एनिमेशन किस तरह होती है फ्लैप की। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल सी एनिमेशन बना ली। आप यहाँ पर आके रीसेट कर सकते हैं की फ्रेम, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे की फ्रेम पे आ गए। हमने सारे की फ्रेम सेलेक्ट किए। अब हम इसको सारे की फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और की फ्रेम ईजी ईज। ये क्या होता है, ये मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताया हुआ है कि की फ्रेम को किस तरह ईज करते हैं, ईज इन किस तरह करते हैं, स्मूथ किस तरह करते हैं। तो हम वो करेंगे स्मूथ, ताकि हमारी एनिमेशन हो। अब हमने ये सारे सेलेक्ट किए, अगर हमें रिपीट करना है तो हम यहाँ पर सब की फ्रेम को Ctrl+C से सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया Ctrl+V से नॉर्मल, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हो गई एनिमेशन रेडी। ये बेसिक एनिमेशन है। आप फॉर एग्जांपल जल्दी से शॉट लगाना है या कुछ करना है, तो हमारा ये बन गया एनिमेशन। अगर दो विंग एक साथ लगाना है तो आपने क्या करना है, आपने Ctrl+D दबाया, डुप्लीकेट किया, ट्रांसफॉर्म फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर दिया, और आपने इसको डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ कर दिया, मतलब पलट दिया। दोनों को सेलेक्ट किया आपने, और आपने यहाँ पर,
और हमारे पास ये बन गए विंग, एक फ्लाइंग। आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो विंग्स हैं ये एक तरह से दे आर एनिमेटिंग, राइट। आप इस तरह को इसके ऊपर आप कैरेक्टर लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कैरेक्टर है और जल्दी से कोई एनिमेशन बनानी है विंग्स की, मैंने जल्दी से आपको करके दिखाया। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट करेक्ट एनिमेशन बट इट कैन वर्क। आपने देखा कि ये पपेट पेन टूल से किस तरह मैंने पपेट पेन टूल से इनको पॉइंट्स लगाए, 3 पॉइंट लगाए, और जिस तरह आप एनिमेट करते हैं विंग्स को, ये बिल्कुल टुक्का एनिमेशन था। अगर हम डिटेल एनिमेशन करेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं पपेट पेन टूल से, बट इट इज कंटेन एक्स्ट्रा वर्क। हाँ तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अली टी खान मेरा यूज़र नेम है। कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। कमेंट्स आजकल नहीं आ रहे वीडियोस पे, बट ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरा चैनल, और कीप सपोर्टिंग मी। फिर मैं आता हूँ नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।